Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the exercise of 6th short story, The Reward. I have here the multiple choice. Multiple choice मेरा बेटा मेरी आपके साथ एक कोशिश है कि एक भी नंबर आपका मैथमेटिकल जो है वो नहीं जाए कहीं भी, और आप उसको उन ऑप्शंस को मेरे साथ टिक करें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो पाए। ठीक है, अगर हमारा एक भी ऑप्शन उनमें से गलत हुआ तो फिर हमारे लिए एक मसला ये हो जाएगा, एक तो हमारा नंबर चला जाएगा मेरा बेटा, उसके साथ और क्या होगा, हमारी वो सेंस नहीं क्रिएट हो पाएगी जो हम अपनी उस टेक्स्ट के अंदर डेवलप कर रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस को लेकर और डिफरेंट चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में मेरा बेटा शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक ज़्यादा मवाद रखती है नंबर वाइज, यानी ज़्यादातर आपके जो नंबर्स हैं आपके वो फर्स्ट ईयर की इस टेक्स्ट में हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ की है, और अगर वही हमारी सही गो थ्रू होती है वहीं से हमारे नंबर्स भी इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे, हमारी एक टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जाएगी जो मैं चाहता हूँ आप स्टूडेंट्स में हर हाल में हो। क्यों? क्योंकि उसके फ़वाइद दो हैं। एक तो आप अपनी फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज से फेमिलराइज हो जाएंगे कि कैसे लॉन्ग टेक्स्ट बन रही हैं, ठीक है, और उनके साथ कैसे उनमें से चीज़ें मल्टीपल चॉइस के तौर पर, एम्प्टी कैट के तौर पर और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बड़ी ज़रूरी हैं, उनको डेवलप करना आपके लिए मेरा अव्वलीन काम है मेरा बेटा। तो मैं ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर रख रहा हूँ जो मैथमेटिकल हैं, जो टेक्स्ट वाइज चल रही हैं, और फिर इसके साथ इंशाल्लाह जब पोएम्स का सेगमेंट शुरू होगा तो फिर हम उनमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ पर लैंग्वेज जो है मेरा बेटा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकलकर, ग्रामेटिकल लेवल से निकलकर फिगर्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एक सेपरेट सेगमेंट है, इंशाल्लाह वो जैसे ही शुरू होगा उस पर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। आइए जी हमारे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये पढ़ने के बाद फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने रिवाइज करने हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, जॉर्कन्स सेड, मल्टीपल चॉइस है, अपनी अपनी किताब निकालने मेरा बेटा, एक्सरसाइज पे आ जाइएगा। जॉर्कन्स सेड that a man who wanted to succeed had to be, यानी वो एक आदमी जो कामयाब होना चाहता है उसको क्या होना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है अल्फा, एन एथलीट, क्या उसको एक कोई एथलीट होना चाहिए। अ डिटरमिन्ड पर्सन, बीटा है, क्या ये होना चाहिए। अ लकी मैन, कोई खुशकिस्मत इंसान होना चाहिए जी, या अ हार्ड वर्किंग पर्सन, या कोई मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। तो सही ऑप्शन जो है मेरा बेटा, इसका सही आंसर क्या है, ये टिक हुआ है अ डिटरमिन्ड पर्सन, वो एक बहुत ज़्यादा मुसम्मम इस्तक़लाल वाला इंसान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर लें, कई दफ़ा ये पेपर में फर्स्ट ईयर में मेरा बेटा मल्टीपल चॉइस के तौर पर आ चुका हुआ ये ऑप्शन। द मैन, वो आदमी, जब भी हम किसी मैन या वुमेन के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं बेटा तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यानी वो हमारे लिए अहम बन जाता है उस सेंटेंस में। द मैन, वो आदमी एक हु कीप्स ऑन विंस, जो जारी रखता है, जो जारी रखता है, जीत जाता है। क्या जीत जाता है जी? द रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड जीतता है। द रेस, कोई रेस जीत जाता है। द शील्ड, कोई शील्ड जीत जाता है। या फिर द ट्रॉफी, कोई ट्रॉफी जीत जाता है। डेल्टा जो है, तो सही ऑप्शन इनमें से बनता है मेरा बेटा द रेस, वो आदमी जो जारी रखता है, क्या जीत जाता है? द रेस, उस रेस को वो जीत जाता है। बीटा आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है मेरा बेटा, थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, ही वुड बी। अब देखें यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी के साथ लैंग्वेज को, कॉन्ट्रैक्शन की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। ही वुड बी अ स्केटिंग चैम्पियन, वो एक स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। इफ, अगर कंडीशनल बन गया सेंटेंस, he really gave
हकीकतन उसने दिया अपना सारा क्या जी, सम मनी, कुछ पैसे दिए उसने, हिज पैशन, अपना जज्बा जुनून दिया, या फिर ऑल हिज टाइम टू इट, अपना वो सारा वक्त जो है वो उसी ही को दिया, या डेल्टा हिज एनर्जीज। तो इनमें मेरा बेटा टेक्स्ट आपने मेरे साथ पढ़ी है, तो सही ऑप्शन है ऑल हिज टाइम टू इट, जब उसने अपना सारा वक्त जो है वो इसको दिया, तो वो ज़ाहिरी बात है क्या है जी, एक स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। जब डिस्कशन चल रही होती है उसकी टर्बट की और जॉर्कन्स की, तो उसमें फिर वो ये बात करता है। आपने टेक्स्ट में ज़रा गौर किया है तो ये ऑप्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद है मेरा बेटा फोर्थ ऑप्शन है, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, बड़ा ही गैर मामूली ख्याल था उसको सूझा। क्या था जी, टू बी अपॉइंटेड, मुंतखब होने के लिए। क्या मुंतखब होने के लिए बेटा? एन इंस्पेक्टर अल्फा है, क्या कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता था, अपॉइंट होना चाहता था। आ मैजिस्ट्रेट, कोई मैजिस्ट्रेट वो अपॉइंट होना चाहता था। आ क्लर्क, कोई क्लर्क अपॉइंट होना चाहता था। या अ कोर्ट एक्रोबेट, कोई दरबारी बाजीगर के तौर पर वो नामजद होना चाहता था। तो सही ऑप्शन आपका पहले भी करेक्ट किया गया है, अ कोर्ट एक्रोबेट, यानी वो एक दरबारी बाजीगर के तौर पर मुंतखब होना चाहता था। ठीक है, ये मेरा बेटा फोर्थ ऑप्शन था। फिफ्थ की जाने बढ़ते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ही वन द, उसने क्या जीता? अल्फा है हाई जंप जीते। द हर्डल्स, रुकावटों को जीता था। द 100 यार्ड रेस, 100 यार्ड रेस जीती थी, 100 गज की रेस जीती थी कोई। या हाई जंप, द हर्डल्स एंड द 100 यार्ड्स। अब देखें, साबका तीनों चीज़ों को डिस्कस कर दिया गया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये बनता है, डेल्टा बनता है, हाई जंप, द हर्डल्स एंड द 100 यार्ड्स। ये आपका करेक्ट वन बनता है ऑप्शन मेरा बच्चा। उसके बाद सिक्स्थ की जाने बढ़ते हैं बेटा। कॉर्चियस प्रोबेबली वांटेड टू, गालबन साबित करना चाहता था, क्या करना चाहता था? मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, अपने उस मुल्क को ताकतवर बनाना चाहता था। प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता था। वियर अ स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म, कोई शानदार वर्दी पहनना चाहता था। या क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कोई दरबारी बाजीगर की सीट को, नशिस्त को तख्लीक करना चाहता था। तो अगर आप पहले दो ऑप्शंस पे आएंगे, मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, तो ये तो टेक्स्ट का सेंटेंस है ना, बाकायदा तौर पर प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग, तो प्रोप्रिएट दोनों बन जाते हैं यहाँ पर, मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग। अपने मुल्क को ताकतवर भी बनाना चाहता था और अपने वालिदैन को गलत भी साबित करना चाहता था। टेक्स्ट के ऊपर फोकस रहता है हमारा, जितनी टेक्स्ट अच्छी पढ़ेंगे उतने मल्टीपल चॉइस आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी सेवंथ ऑप्शन, व्हेन गॉर्जियस वाज इनॉग्रेटेड, जब उसका इफ्तिताह किया गया, यानी उसके लिए उस सेरेमनी जो सजाई गई थी उसका इफ्तिताह हुआ, द पीपल अपलॉडेड, तो लोगों ने तालियां बजाई, बिकॉज ही, क्योंकि उसने क्या कर लिया था। ऑप्शंस आ रहे हैं बेटा, अल्फा हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, अपने उस ख्वाहिश को उसने क्या कर लिया था, पा लिया था, हासिल कर लिया था। लुक स्प्लेंडेड इन द यूनिफॉर्म, शानदार दिखाई दिया था यूनिफॉर्म में। परफॉर्म्ड ऑन द हर्डल्स एंड स्विंग्स, हर्डल्स पे स्विंग्स पे उसने कोई परफॉर्मेंस की थी। या डिफीटेड हिज एनिमीज, अपने मुखालफिन को क्या किया था, शिकस्त दी थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा बनता है बेटे
जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है, सारी बातें इसमें आ जाती हैं। हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, उसने अपने उस ख्वाहिश को क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था, हासिल कर लिया था। 8th ऑप्शन इज देयर, ये इसको भी इंसर्कल करें, ये भी मल्टीपल चॉइस के तौर पर कई दफ़ा पेपर में आया हुआ मेरा बेटा। द ग्रेट थ्रोन रूम, उस शाही दरबार को, जो शाही दरबार का वो जो कमरा था, हैड बीन टर्न्ड, उसको बदल दिया गया था, इनटू अ काइंड ऑफ, एक ऐसी किस्म में कि वो क्या थी, हमसे पूछा जा रहा है। स्विमिंग पूल कोई था, नहीं बनता है। जिम्नेजियम, कोई जिम्नेजियम था, कोई स्टेडियम था, या फिर रेस ट्रैक था, दौड़ने वाला जो ट्रैक होता है उसको कहा जाता है। तो सही ऑप्शन बनता है बच्चे जिम्नेजियम, ये वाला, कि उसको एक जिम्नेजियम की शक्ल में ढाल दिया गया था। उसके बाद है बेटा 9th ऑप्शन है, जो स्टार्ट सिर्फ एक नेम से होता है, टर्बट। क्या जी टर्बट? अल्फा है। आस्क्ड जॉर्कन्स व्हाट वाज हिज ओन एम्बिशन, क्या उसने ये पूछा था उससे कि उसकी एम्बिशन क्या थी। बिलीव्ड जॉर्कन्स स्टोरी, जॉर्कन्स की कहानी पे एतबार कर लिया था उसने, या डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स, क्या कर गया था टर्बट जो था वो डिसएग्री कर गया था जॉर्कन्स के साथ, या इम्प्रूव्ड जॉर्कन्स स्टोरी, इम्प्रूव किया था उसने जॉर्कन की स्टोरी को। तो ये क्या है, सही ऑप्शन बनता है बेटा डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स, जॉर्कन्स के साथ उसने क्या किया था, डिसएग्री किया था। 9th ऑप्शन मेरा बेटा जो मल्टीपल चॉइस का है, 9th स्टेटमेंट उसका चार्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 10th है बच्चे, लास्ट आ रहा, गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाय, यानी गॉर्जियस ने अपनी एम्बिशन को अचीव किया, कैसे अचीव कर लिया उसने। अल्फा है बिल्डिंग अ स्केटिंग रिंग, कोई स्केटिंग रिंग बनाया उसने। गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में शमूलियत इख्तियार कर ली जाके उसने। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी मिली उसको, या विनिंग द 100 यार्ड्स, या कोई 100 गज की उसने कोई रेस जीत ली थी। तो सही ऑप्शन बनता है बेटे, आपको मैंने जब स्टोरी की शुरुआत ही हुई थी उसमें बता दिया था कि उसने अपने इस बात को हमवार करने के लिए क्या किया था, पॉलिटिक्स का रुख किया था, क्योंकि उसने लोगों का माइंडसेट पहले बनाना था, फिर उसके बाद हम अपनी राह को हमवार करना था। तो ये बीटा बनता है गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जाकर उसने अपने इस काम को, अपनी इस एम्बिशन को क्या किया था, अचीव किया था। तो ये तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, करने ही करने हैं। बार बार एक चीज़ दोहराता हूँ हर स्टोरी के एंड पे कि मेरा बेटा आपने जब टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं भी आपको इनसर्कल करवाता हूँ, अंडरलाइन करवाता हूँ, उनको किया करें साथ, और साथ अपने तौर पर भी आपको लगे कि ये वाली बात इम्पॉर्टेंट है स्टोरी में, उसको आपने अंडरलाइन करना है। वरना मैं इंशाल्लाह हम यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको क्लियर करने की, आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो साथ ही हम उसके निशान लगवा देते हैं, अंडरलाइन करवा देते हैं, ठीक है बेटा। अब आइए ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपको पता है, कई दफ़ा जिक्र हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है मेरा बेटा 6 के जवाब देने होते हैं, एंड एवरी क्वेश्चन इज़ कंसिस्टेड ऑफ 2 नंबर्स, तो ये करीबन 12 बन जाते हैं, और ये मैथमेटिकल नंबर होते हैं जो हर हाल में आपको मिलने ही मिलने होते हैं, ठीक है जी। आइए जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरा बेटा। पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चा, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, वो कौन सा एक सब्जेक्ट था, वो कौन सा मौजू था जो डिस्कस किया गया क्लब में। द डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, डिस्कशन जो थी वो इस्तक़लाल के बारे में थी, अज़्म के बारे में थी, और मौका के बारे में थी। सिंपल सा आंसर है इसका। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है, What did Turbot think of Jorkin's arguments? जॉर्कन के आर्गूमेंट को लेकर टर्बट क्या सोचता है। जॉर्कन said that only determination was needed for success. जॉर्कन का ये मानना था कि सिर्फ डिटर्मिनेशन का होना ज़रूरी है कामयाबी के लिए ज़िंदगी में। टर्बट did not agree with him. टर्बट जो था उसने उससे इत्तेफाक कतन नहीं किया। He said that opportunity was more important,
कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, दैन डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस। डिटर्मिनेशन से बढ़कर अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है। आपको पहले ही बताया है स्टोरी में, हम थ्रू आउट जो रीड कर रहे हैं सेंट्रल कैरेक्टर को लेके कि दो जज्बात हैं ज़िंदगी के, एक है डिटर्मिनेशन, इस्तक़लाल, अज़्म, हासिल करने का कोई चीज़ को जुनून, और दूसरा है मेरा बेटा अपॉर्चुनिटी, मौका मुझे मौका ही नहीं मिला, मेरे पास ये चीज़ थी ही नहीं तो मैं कैसे करता, जो आम लोगों का एक वावेला होता है ज़िंदगी में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटे, हाउ डिड जॉर्कन कन्विंस दैट अ मैन कुड बिकम अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा। सहारा का स्केटिंग चैम्पियन एक इंसान कैसे बन सकता है? He said that the man should earn money first, पहले वो पैसा बनाए, he should build a skating ring, फिर skating ring build करे in the Sahara and organize a competition there, और वहाँ एक मुकाबले का इनेकाद करे, he would be a skating champion all right, तो आखिरकार वो क्या है, एक skating champion बन जाएगा। उसके बाद है बेटे how did Gorgias pursue, कैसे कायल किया उसने his people to make his country strong, अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए सॉरी माफ़ कीजिएगा। He asked them to create a post of court acrobat. It would raise the glory of their country and its throne. It would strengthen their soldiers. They would win the rights of the nation. तो ये उसका जवाब था अपने लोगों के बारे में कि अगर ये हम करते हैं तो उनका मुल्क जो है वो मजबूत बन जाएगा। What was the viewpoint? फिफ्थ क्वेश्चन है बेटे, what was the viewpoint of the parents of Gorgias? Gorgias के वालदैन का क्या नुक्ता नज़र था? His parents did not agree with him. उसके वालदैन उससे इत्तफाक नहीं रखते थे। They thought that only determination could do nothing. One should also have an opportunity for success. कि एक इंसान के पास मौके का होना भी ज़रूरी है, यानी वही बात जो पूरी थ्रू आउट स्टोरी में हम रीड कर रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन है बेटे, व्हाट वाज द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनागुरेशन? इनागुरेशन के लिए, इफ्तिताह के लिए उसकी अरेंजमेंट क्या थी? ग्रेट रेड एंड गोल्ड कर्टन्स वर हंग, बड़े बड़े अजीम गोल्ड रंग के रेड कलर के कर्टन्स जो थे वो हंग किए हुए थे, लटक रहे थे। हाई स्विंग्स वर हंग विद जिल्डेड रोप्स, बड़े बड़े झूले जो थे वो रस्सियों के साथ लटकाए गए थे, जिल्डेड रोप्स के साथ। A row of neat hurdles was arranged. Lights glittered. A band in pale green and gold played softly. Describe the scene of inauguration. Write 3 lines. The men dressed in uniforms and the ladies in brilliant dresses were standing in the shade. The doors opened with a flood of golden light. Then the old man in his brilliant uniform came in. फिर वो जो था अपने यूनिफॉर्म में वहाँ पे नमूदार हुआ। What were the feelings of Gorgias on the occasion? Occasion पे, मौका पे उसकी feelings क्या थी? Though his thin body looked sad in the tight-fitted uniform, he was very happy about his achievement. Achievement पे ये खुश बहुत था। He behaved as a modest man during the celebrations. उसके बाद मेरा बेटा 9th क्वेश्चन है, Did Gorgias use any shortcut to achieve his ambition? इनसर्कल करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है स्टोरी का। क्या उसने कोई शॉर्टकट अचीव किया? एक बात ज़हन में रखिएगा, ज़िंदगी में जो लोग शॉर्टकट अचीव करते हैं सक्सेस इतनी जल्दी उनको मिलती नहीं, बल्कि मिलती ही नहीं। No, he did not use any shortcut to achieve his ambition. Rather, he had to work hard to get it. उसके बाद आखिरी सवाल है बेटे, 10th क्वेश्चन है, For how long did Gorgias have to stick to get his ambition achieved? Gorgias को अपना मकसद हासिल करने के लिए कितना अरसा साबित कदम रहना पड़ा, डटा रहना पड़ा? आंसर है बेटा, he stuck to his aim for a long time. काफ़ी लंबा अरसे तक वो रहा। He had to work for more than 60 years to get his aim. करीबन 60 साल का अरसा उसको लग गया अपने उस एम्बिशन को अचीव करने में। ये मेरा बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे स्टोरी के। मल्टीपल चॉइस मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट का हिस्सा होगा, एप्लीकेशन होगी और पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ से आपने यहाँ तक करने हैं, ठीक है। जो मैंने बुक आपको रेफ़र की हुई है, सनशाइन मैंने आपको रेफ़र की हुई है, वहाँ से आपने मेरा बेटा उस तरतीब को लेकर चलना है। और उसके साथ मेरा बेटा जो भी आपका है एप्लीकेशन है वो मैं लिख भी देता हूँ साथ, ताकि अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वहाँ से वो उसको प्रिपेयर कर ले। लेकिन बुक अब हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसकी तैयारी अब अच्छी करें। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।